हाय दोस्तों, हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच वो होते हैं जो हम कर्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं, जो का त्यों कह देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं जो हम कर्ता द्वारा या वक्ता द्वारा कहे हुए कथन का भाव प्रकट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, हरी सेड टू गोपाल, हरी सेड टू गोपाल, माई ब्रदर इज गोइंग टू आगरा टुडे। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इसको दोस्तों हम कर वक्ता जो है, जो ज्यों का त्यों कह रहा, हम वैसा ही बोल रहे हैं। और दोस्तों, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार होगी। जैसे लिखा हुआ, हरी टोल्ड गोपाल, हरी गोपाल से कहता है दैट हिज ब्रदर वाज गोइंग टू आगरा दैट डे। कह रहा है कि उसका भाई आगरा गया था अगले दिन। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसमें कर्ता के द्वारा जो कहा हुआ होता है उसका हम भाव प्रकट करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम कुछ जानते हैं कि इसके कुछ पार्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। तो दोस्तों, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेन पार्ट ये होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों, जो कामा के इस तरफ लिखा हुआ होता है तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और दोस्तों, जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ होता है दोस्तों, हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दो पार्ट होते हैं दोस्तों, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम अब ये बता दें कि यदि हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होते रहें। तो इस प्रकार से इसमें हम दोस्तों जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। तो इतने ये दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए कि इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों, इस पर कुछ कॉमन रूल होते हैं जो हमें इनडायरेक्ट बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो रूल हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, फर्स्ट रूल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कामा लिखा हुआ होता है उसको हम दोस्तों हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों हम सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल होता है कि रिपोर्टिंग वर्क के बाद आने वाले कामा को हम हटा देते हैं। जो दोस्तों ये दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि उचित कंजक्शन दैट, इफ और वेदर के द्वारा हम कंजक्शन के द्वारा हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देते हैं। ये दोस्तों कुछ नियम होते हैं। और दोस्तों, दूसरा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम टोल्ड, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एक्सप्लेन, प्रपोज, सजेस्टेड, एडवाइज आदि में बदल देते हैं। दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब दी होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम टोल्ड, आस्क इत्यादि में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से हम दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो उनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, दोस्तों मीरा सेज सीता इल। तो दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, मीरा सेज दैट सीता इज इल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, और जो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच है वो भी प्रेजेंट टेंस में है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट बनाने में स्टेट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार से हम एक
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों दूसरा रूल जानते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम नीचे दी हुई टेबल के अनुसार हम देखते हैं कि क्या किसमें चेंज होता है दोस्तों। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है से, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो दोस्तों हम किसमें क्या चेंज हो जाता है, तो हम दोस्तों सेज लिखा हुआ सेज टू लिखा हुआ है तो दोस्तों हम उसको टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सेज टू लिखा हुआ है तो टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। विल से लिखा हुआ है तो दोस्तों इसको हम विल टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सेल से लिखा हुआ है तो दोस्तों सेल टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। और सेड टू लिखा हुआ दोस्तों तो हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसके तहत एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कैसे क्या चेंज होता है उसमें। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है गोपाल सेज टू मी मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। तो दोस्तों देखिए इसकी इनडायरेक्ट बनेगी गोपाल टेल्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है इसलिए दोस्तों यहाँ पर टेल्स में कन्वर्ट हो गया है। टेल्स टू मी डैट मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो दी हुई है प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ है उसके टेंस में, उसकी वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये मेन रूल होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन की घंटे को प्रेस कर लें, जिससे हमारी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होती रहें। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे सम मोर रूल, जो बहुत से रूल होते हैं हमें जानने के लिए कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों फर्स्ट रूल इस प्रकार से है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सैड लिखी हुई है तो टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इन फॉलोइंग। दोस्तों यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, किस टेंस में चेंज होंगी दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट रूल है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई है तो हम उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा दोस्तों उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों हम इसके तहत हम एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से है, जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है मोहन सेड। ये दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो दोस्तों है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है दोस्तों। तो इसकी हम अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दोस्तों हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो इसकी दोस्तों इनडायरेक्ट दोस्तों इस प्रकार बनेगी, मोहन सेड दैट हरी रोट ए लेटर। तो दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी, और इसके जो इनडायरेक्ट बनाए हैं दोस्तों तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर लिए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल अगर दिया हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसको हम दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर लेते हैं। अगर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो दोस्तों उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट, राम सेड टू राजेश। दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब है, शी इज रीडिंग ए बुक। ये दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों इसकी डायरेक्ट इसका दोस्तों बनेगा, जो डायरेक्ट स्पीच होगा दोस्तों, राम टोल्ड राजेश। दोस्तों यहाँ बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो दोस्तों हम उसको सेड लिखा हुआ होता है दोस्तों
तो हम टोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया गया है और कंजक्शन डेट से जोड़ दिया गया है, सी लिख दिया गया है। उसके बाद इसको दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। सी इज रीडिंग ए बुक, ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड राजेश दैट शी वाज रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से दोस्तों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे सम मोर रूल और हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उनको कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम देखते हैं अपना पहला डायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू मोनिका, मोहन सेड टू मोनिका यू हैव ईटन द फूड। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो दोस्तों हम इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा मोहन टोल्ड टू मोनिका। दोस्तों यहाँ पर आप जान ही गए होंगे कि टोल्ड को सेड को यहाँ पर टोल्ड में क्यों कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों इसलिए कन्वर्ट किया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर टोल्ड में कन्वर्ट कर लिए हैं। मोहन सेड मोनिका दैट यू हैड ईटन द फूड। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जान लेंगे कि पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है किस टेंस में दी हुई है उसके तहत हम दोस्तों यहाँ पर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस टेंस में कन्वर्ट करना है, ये भली बात अच्छी तरीके से जानना होगा दोस्तों, अदरवाइज हमारा इनडायरेक्ट गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अपना अगला रूल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसके तहत हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं कि जो डायरेक्ट दिया हुआ है उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करेंगे। दोस्तों दिया हुआ है द टीचर सेड द स्टूडेंट हैज बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है, आप लोग जान ही गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और हैज बीन का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग दोस्तों इसको देखते ही तुरंत पहचान जाएंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब जो दोस्तों दी हुई है उसके बाद कोई कर्ता ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे द टीचर सेड। दोस्तों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान देने वाली योग्य बात है दोस्तों ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने सेड को टोल्ड में नहीं कन्वर्ट किया है। मेन बात है दोस्तों, इसको भूल लेंगे तो पूरा हमारा इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सेड को साइड ही रखेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर साइड को साइड ही रखेंगे। तो उसके बाद हम कंजक्शन डेट के साथ जोड़ लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम द स्टूडेंट हैड बीन, दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। दोस्तों जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोस्तों हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेंगे दोस्तों इस प्रकार से हम। तो यहाँ पर दोस्तों द स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम देखते ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना देंगे, तो दोस्तों क्यों नहीं बना देंगे, इतने रूल नियम हमने जान रखे हैं। ये रूल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला अपना नियम देखते हैं। हमारा दोस्तों अगला नियम है यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है तो उसको हम
पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं दोस्तों। मेन रूल है दोस्तों, ये रूल हम कभी नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों जैसे हम अपना डायरेक्ट देखते हैं, अमित कुमार सेड यू रोट ए लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है दोस्तों, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्योंकि आप लोग दोस्तों ये इतना जान गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी अमित कुमार सेड दैट, क्योंकि सेड को डायरेक्ट ही लिख लिया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दोबारा हम दोस्तों इसे बता रहे हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। अमित कुमार सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर। तो दोस्तों हम आगे चलकर बताएंगे कि यहाँ पर यू को ही में क्यों कन्वर्ट किया गया। दोस्तों यू को ही में इसलिए कन्वर्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यू के अनुसार हम दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर यू को ही में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है, हम यू को यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज कर लेंगे, और दोस्तों जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस दी हुई है उसको पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर लिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं। दोस्तों अगला हम अपना देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज कर लेते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है सीता सेड टू राम कृष्णा वाज प्लेइंग द गेम। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट दोस्तों जो होगा सीता टोल्ड राम। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये तो पक्का ही जान गए होंगे कि टोल्ड क्यों आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट राम लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर टोल्ड लिखा गया है। कंजक्शन डैट का प्रयोग किया गया है। असर्टिव सेंटेंसों में दोस्तों हम डैट का ही प्रयोग करते हैं। सीता टोल्ड राम दैट कृष्णा हैड प्लेइंग ए गेम। दोस्तों इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं अगर नो चेंज विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों अगर कोई पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, हम दोस्तों ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। जैसे जिस प्रकार लिखा हुआ है हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है सोहन सेड टू मोनिका द गर्ल हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इसकी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट दोस्तों इस प्रकार बनेगी सोहन टोल्ड मोनिका दैट द गर्ल हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो दी हुई है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, डेट कंजक्शन का ही प्रयोग करेंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस दिया होता है तो तब भी हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। और दोस्तों हम अपना दूसरा नियम देखते हैं, अगला नियम देखते हैं फ्यूचर टेंस विल चेंज इनटू वुड एंड शैल चेंज इनटू शुड। दोस्तों अगर फ्यूचर टेंस में विल दिया गया है और शैल दिया गया है तो विल को हम वुड में चेंज कर लेंगे और शैल को हम दोस्तों शुड में चेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं लिखा हुआ है ही सेड टू हिम, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है ही सेड टू हिम विनीता विल कुक द फूड। विनीता
विल कुक द फूड। दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड हिम दैट विनीता वुड कुक द फूड, वुड कुक द फूड। दोस्तों यहाँ पर विल को वुड में चेंज कर लिया गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ मॉडल वर्ब होते हैं तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों मॉडल वर्ब जो होते हैं, अगर दोस्तों रिपोर्ट इस चीज़ में दिया हुआ है तो उसको हम माइट में चेंज कर लेते हैं। कैन दिया हुआ है दोस्तों कुड में चेंज कर देते हैं। विल दिया है तो वुड में चेंज कर देते हैं। ये हम दोस्तों आपको पहले बता ही चुके हैं। और सेल दिया हुआ है तो दोस्तों हम शुड में चेंज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अपना और एक नियम देखते हैं दोस्तों, देयर विल नो चेंज इन द माइट, शुड, वुड, ऑट टू और कुड। ये दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में माइट, शुड, वुड, आउट टू अगर कुड दिया हुआ है तो इसमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देने योग्य बात है। डायरेक्ट स्पीच दोस्तों दिया हुआ है, हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मोहन यू मे गो टू होम, यू मे गो टू होम। दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट बनेगी, दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनेगा हरी टोल्ड मोहन। दोस्तों यहाँ पर टोल्ड को सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया गया है, क्योंकि आप लोग जाने होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। और डैट कंजक्शन के साथ हम जोड़ते हैं डैट। दोस्तों यहाँ पर यू के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेकेंड टाइप का ऑब्जेक्ट है, सेकेंड टाइप का पर्सन है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज कर लिए हैं। इसके आगे अभी चलकर हम दोस्तों बताएंगे इसको ब्रीफली में कि क्यों कैसे चेंज होता है। तो इसकी दोस्तों इनडायरेक्ट बनेगी हरी टोल्ड मोहन डैट ही माइट गो टू होम, ही माइट गो टू होम। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को चेंज कर लिया गया है ही में। अब दोस्तों हम बताएंगे चेंज इन प्रोनाउन। दोस्तों प्रोनाउन के परिवर्तन में विद्यार्थियों को बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम होती है, जो अच्छे से चेंज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम ब्रीफली जानेंगे हम कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों प्रोनाउन हम इस प्रकार से चेंज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है दोस्तों फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन है, यहाँ पर एक दोस्तों ट्रिक होती है SON सन लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो दोस्तों हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो दोस्तों हम उसको अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और दोस्तों अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे प्रोनाउन को प्रयोग किया गया है तो उसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम नहीं चेंज करेंगे। इसको यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लिया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। दोस्तों फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई, वी, मी, अस, में ये होते हैं। और सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं दोस्तों वो होते हैं यू, योर और योर्स। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, दे, देयर, हिम, हिज, हर, etc। इतने प्रकार के दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, हमने बताया है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो अपने हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं SON 1 2 3। इसके हम तहत दोस्तों देखेंगे। दोस्तों जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है वो दोस्तों फर्स्ट पर्सन है। 2 लिखा हुआ जो दोस्तों वहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। और जो थर्ड लिखा हुआ है वो जो सेकंड पर्सन 2 लिखा हुआ है दोस्तों तो हमें अपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को डिनोट करता है। जो थर्ड लिखा हुआ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को डिनोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है दोस्तों ही सेड टू मी, और आई एम राइटिंग ए लेटर, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो दोस्तों आई जो यहाँ पर दी हुई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो दोस्तों हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम दोस्तों चेंज करते हैं। तो दोस्तों आई जो दी है तो हम अपने ही के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसकी
इसका एक्टिव वॉइस इसकी दोस्तों इनडायरेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट। तो यहाँ पर आई को हम ही के अनुसार चेंज करते हैं दोस्तों, आई को ही के अनुसार हम दोस्तों चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही लिख जाएगा वाज राइटिंग ए लेटर। दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो इसकी दोस्तों इनडायरेक्ट बन जाएगी ही टोल्ड टू मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार से दोस्तों हम बनाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरा अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हमारी अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाए। जैसे लिखा हुआ है मोहन सेड टू मी यू आर ईटिंग मैंगोज। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है, जैसे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन दोस्तों हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहाँ पर मी लिखा हुआ है इसके अनुसार हम दोस्तों चेंज करेंगे। तो दोस्तों मोहन टोल्ड मी दैट आई वाज ईटिंग मैंगोज। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लिए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम अपना अगला देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ ही सेड यू वेंट टू आगरा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे ही सेड दैट। और यहाँ पर दोस्तों हम अगर रिपोर्टिंग वर्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो अपने हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। दोस्तों ये मेन बात है, हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यू को यहाँ पर ही में कन्वर्ट कर लिया गया है। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू आगरा। इस प्रकार से दोस्तों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम डायरेक्ट स्पीच और देख लेते हैं जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तहत। तो डायरेक्ट स्पीच है राजेश सेड टू रमेश ही वाज रनिंग इन द फील्ड। तो दोस्तों इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे राजेश टोल्ड रमेश दैट ही हैड बीन रनिंग इन द फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसमें हम दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पर बताया गया है जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में टेंस दिया हुआ है, तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब चेंज सम वर्ड, दोस्तों जो कुछ वर्ड दिए होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में लिखे होंगे नाउ को हम दोस्तों दिन में चेंज कर लेंगे, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टू नाइट को लास्ट नाइट में, एगो को बिफोर में, कम को गो में चेंज कर लेंगे दोस्तों, दिस को दैट में, दीज को दोज में दोस्तों चेंज कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर। दोस्तों जैसे डायरेक्ट दिया हुआ है राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों राम टोल्ड मी। दोस्तों यहाँ पर सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्क के बाद और यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग ए बुक नाउ देन। यहाँ पर दोस्तों नाउ को देन में चेंज कर लिया गया है और दोस्तों यहाँ पर ही को आई को दोस्तों अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया गया है, ही में कन्वर्ट कर लिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जो टेंस दिया हुआ था रिपोर्टेड स्पीच का वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और यहाँ पर दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर लिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला अपना डायरेक्ट देखेंगे
ही सेड टू मी हरी विल नॉट गो देयर टुडे। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी डैट हरी वुड नॉट गो देयर दैट डे, वुड नॉट गो देयर दैट डे। दोस्तों यहाँ पर विल को वुड में चेंज कर लिया गया है और दैट कंडक्शन का प्रयोग कर लिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अब एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हाँ दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे ग्रामर से रिलेटेड आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। चंद्रभान आ जा भैया। भैया इतना बड़ा रहा मूड हुआ तो फिर लगा बहुत तनिक में कंसेप्ट छूट गया। कोई बात नहीं।